आज अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कि फुहड़ता अगर आप परोस रहे हैं, छोटा बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, फिल्में ऐसी बन रही हैं, सीरियल्स ऐसे बन रहे हैं जो एक समाज के ताने बाने के साथ साथ परिवार के ताने बाने को भी तार तार कर रहा है। तो उस पर बोलने का अधिकार हम सब युवाओं को और हमको बोलना चाहिए, और ऐसे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को एक्सपोज भी करना चाहिए कि आप करोड़ों रुपए जो छाप रहे हैं, जो ये अश्लीलता और गंदगी परोस के, आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे। और एक चीज़ और आपको ये देखना चाहिए कि रामायण, महाभारत, इस तरह के, श्री कृष्णा, इस तरह के जो सीरियल्स आते थे, उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड तोड़ा है भारत में, वो किसी सीरियल नहीं देखा। ऐसा क्या कारण है कि कोविड में अगर रामायण शुरू होती है, महाभारत शुरू होती है, तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। मतलब एक चैनल जो घाटे में चल रहा था और कोविड में रामायण दिखा दिया गया उस चैनल पे, और वो चैनल जो है वो मतलब 2-3 महीने 4 महीने में वो प्रॉफिट में आ जाता है। तो इसका मतलब आज भी समाज में वो लोग हैं, वो परिवार हैं, वो बच्चे हैं, वो युवा हैं जो अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। आप अच्छी चीज़ें परोसते नहीं। खुश होना चाहिए, आपको तारीफ करनी चाहिए कि जो 25 प्लेटफॉर्म सरकार ने बैन किए हैं, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि कल तक आप ये कहते थे कि भाई अगर गंदगी तो सरकार काम क्यों नहीं कर रही, सेंसर बोर्ड से पास क्यों हो रहा है, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, मंत्रालय क्या कर रहे हैं। भैया मंत्रालय ने कर दिया काम, सरकार ने कर दिया काम, आप उसकी तारीफ करिए ना। सरकार द्वारा 24 वेबसाइट और एप्लीकेशन बैन किए गए हैं जिन पर कंटेंट के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही थी। आपका क्या रिएक्शन है मैम? देखिए, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कहा है कि माफिया सिर्फ वो नहीं है जो देश में कहीं कहीं जाके बम फोड़ रहा है या सर तन से जुदा कर रहा है या देश के खिलाफ काम कर रहा है। देश के खिलाफ काम करना है तो सब किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और मैं इन लोगों को हमेशा ये बात कहती हूँ कि कल्चरल माफिया है। माफिया वो जो बम फोड़ रहा है वो भी माफिया, लेकिन जो कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है वो भी कल्चरल माफिया है। तो ये सब कल्चरल माफिया की श्रेणी में आते हैं जो हमारे आने वाले, जो हमारी पीढ़ी है, जो आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी भारत की है। तो अगर 30% के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन है युवाओं की है, जो आगे भविष्य में भारत का नेतृत्व करेगी, जिसके हाथों में हमारे देश की बागडोर है, उसको बर्बाद करने का काम ये 25 जो OTT प्लेटफॉर्म है उन्होंने किया है। और अभी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है जिनका बैन होना बाकी है। तो मैं बहुत खुश हूँ, सरकार से गुजारिश करूँगी कि इस तरह के सारे प्लेटफॉर्म जो फुहड़ता, अश्लीलता, बेहुदापन समाज में फैला रहे हैं, उन सबको भी आपको बैन करना पड़ेगा। प्रीति मैम, अगर बात करें कुछ एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा चेहरा है एकता कपूर, उनके भी हैं कुछ एप्लीकेशन जिन्हें बैन किया गया है। अगर हम बात करें एकता कपूर की, एक तरफ वो मूवी बनाती है साबरमती जैसी और दूसरी तरफ ऐसे ऐप में जो है पैसा लगाती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पे या किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगी। एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि जब आप समाज में कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, फिल्म होते हैं, या आप एक ऐसी शख्सियत हैं या आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे आप सत्ता के पॉलिटिशियंस के तौर पे बैठे हैं या आप मनोरंजन इंडस्ट्री में, आप फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़े पद पे बैठे हैं, जहाँ पे आपका एक सीरियल आता है और शाम को घर घर की महिलाएं, बच्चियां, पुरुष वो टीवी खोल के बैठ जाते हैं आपके सीरियल देखने के लिए। एक युग था, एक ज़माना था जिसमें शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे रात तक सिर्फ इनके सीरियल चला करते थे। वो किस तरीके से फुहड़ता परोसते हैं, क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, समाज को कैसे ख़राब करते हैं, इसमें आपकी अच्छाई भी होती है। अगर आपने अच्छी चीज़ दिखाई तो भाई अच्छी चीज़ फॉलो हो रही है, लेकिन अगर आप फुहड़ता परोस रहे हैं तो वो भी समाज फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप अच्छी फिल्म बना रहे हैं, साबरमती जैसी फिल्म बना रहे हैं, बहुत अच्छा एक संदेश दे रहे हैं, जो गोधरा कांड हुआ, जो गुजरात पे इतनी बड़ी आपने फिल्म बनाई, लोगों ने अगर उसको पसंद किया, अप्रिशिएट किया, तो ऐसी सीरियल, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म या ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस जहाँ पे एक पत्नी है, इन्होंने तो 4 शादी 40 बच्चों को भी फेल कर रखा है। ये जो हमारे समाज में एक तबका है जो 4 शादी और 40 बच्चे पैदा करने को कहता है कि ये ऊपर वाले की देन है, ये वही तरह उनको भी उन्होंने फेल कर दिया। उस तरह के लोग हैं जहाँ पे एक महिला की शादी 4 बार हो सकती है। अभी जेठ से शादी हुई है, कुछ दिन बाद देवर से हो जाएगी, फिर पति एक्सपायर कर गया है तो शादी कहीं करेंगे, बच्चा कहीं से पैदा होगा, फैमिली कहीं बना रहे हैं, ससुराल कहीं है। तो वो जो एक फैमिली का एक ताना बाना था, जो हमारी संस्कृति थी, जो एक फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी, वो पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर रखा है। परिवार का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है? शादी मतलब प्रेम होता है, सम्मान होता है, बड़ों का आदर होता है, अपने मायके में भी, ससुराल में भी, फैमिलीज़ में भी। और देखिए, मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मैं एक मॉडर्न ज़माने की लड़की हूँ, 21वीं सदी की लड़की हूँ। मैं किसी के पहनावे पे, मेकअप पे, चीज़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आपको जैसे जीना है, आपकी आज़ादी है, आप वैसे जिए, लेकिन आज़ादी, गंदगी, फुहड़ता, अश्लीलता में बहुत पतली सी एक लाइन होती है। अगर आप उसको ड्रॉ करते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर हम 30% युवा आज अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे कि फुहड़ता अगर आप परोस रहे हैं, छोटा बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, फिल्में ऐसी बन रही हैं, सीरियल्स ऐसे बन रहे हैं जो
सर एक समाज के ताने बाने के साथ साथ परिवार के ताने बाने को भी तार तार कर रहा है, तो उस पर बोलने का अधिकार हम सब युवाओं को और हमको बोलना चाहिए। और ऐसे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को एक्सपोज भी करना चाहिए कि आप करोड़ों रुपए जो छाप रहे हैं, जो ये अश्लीलता और गंदगी परोस के, आप कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, आप अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रहे हो। और एक चीज़ और आपको ये देखना चाहिए कि रामायण, महाभारत, इस तरह के श्री कृष्णा, इस तरह के जो सीरियल्स आते थे, उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड तोड़ा है भारत में, वो किसी सीरियल नहीं देखा। ऐसा क्या कारण है कि कोविड में अगर रामायण शुरू होती है, महाभारत शुरू होती है, तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। मतलब एक चैनल जो घाटे में चल रहा था और कोविड में रामायण दिखा दिया गया उस चैनल पे, और वो चैनल जो है वो मतलब 2-3 महीने 4 महीने में वो प्रॉफिट में आ जाता है। तो इसका मतलब आज भी समाज में वो लोग हैं, वो परिवार हैं, वो बच्चे हैं, वो युवा हैं जो अच्छी चीज़ें देखना चाहते हैं। आप अच्छी चीज़ें परोसते नहीं। मैम, आप इसको जोड़ रही हैं समाज से, संस्कृति से, लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो कह रहा है कि युवा, हमारा यूथ क्या देखना चाहता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या? अच्छा देखिए भैया, हम अमेरिका और यूरोप में तो रहते नहीं हैं, हम भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति की बात करेंगे। ये अमेरिका नहीं है जहाँ माँ बाप बच्चे को डांट दे तो वो एक नंबर है शायद 111 या कोई ऐसा नंबर है, इसको आप डायल कर देंगे और पुलिस आपके घर आ जाएगी और आपके माँ बाप को उठा के लेके जाएगी। ये भारत है जहाँ 18 साल के नीचे हो तो भी माँ बाप पीटते हैं, और 18 साल के ऊपर हो गए हो तब भी माँ बाप पीटते हैं। ये वो धरती है, ये वो जगह है जहाँ पे श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण की माँ ने, यशोदा माँ ने भी भगवान को, सोचे स्वयं प्रभु को ओखली से बांध दिया था मिट्टी खाने पे। तो ये वो जगह है जहाँ पे भगवान नहीं बचे। ये वो जगह है जहाँ पे देवी देवताओं को भी उनके माता पिता से डांट पड़ी है या उनकी पिटाई हुई है, ओखली से बांधे गए। तो जहाँ भगवान नहीं बचे वहाँ आप मनुष्यों की कैसे बात करेंगे? तो ये जो संस्कृति है, ये जो धरती है, ये विवेकानंद जी की धरती है, ये धरती श्री कृष्ण की धरती है, ये राम जी की धरती है। और अमेरिका नहीं है, हम यूरोप नहीं है, हम भारत हैं। आप 18 साल के ऊपर हो गए, जब 11 बजे माँ बाप आपको फ़ोन करते हैं तो है हिम्मत, जो युवा आपसे पूछते हैं, जो युवा चाहते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये गंदगी, ये जो ओछापन है वो दिखाया जाए, उन युवाओं से कहिए कि जब आपको 8 बजे 9 बजे 10 बजे आपके माँ बाप फ़ोन करते हैं तो माँ बाप को जरा कह के दिखाएं कि भैया हम 18 साल के ऊपर हैं, हमसे मत पूछा करो कि हम कितने बजे आएंगे। है किसी बेटा बेटी में भारत में तब माँ बाप इतने थप्पड़ लगाएंगे कि दिमाग ठीक हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जब हम 18 साल के ऊपर, कानून हमको बहुत सारे राइट्स दे रही है, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ भी तो हैं। हमारी ड्यूटी समाज के प्रति है, हमारी ड्यूटी हमारे युवाओं के प्रति है। कौन सा ऐसा भाई बहन होगा, कौन सा ऐसा युवा होगा जो ये पसंद करेगा कि, आपको पता है कोविड में बच्चे अब फ़ोन में होमवर्क करना शुरू कर चुके हैं, कौन सा ऐसा युवा होगा जो ये पसंद करेगा कि उसके छोटे और भाई, कोई छोटा भाई बहन पढ़ाई कर रहा हो और अचानक से सामने कुछ गंदी तस्वीरें, गंदे वीडियो या गंदा कोई ऐप या कोई नग्न तस्वीर या ऐसी कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ जो वो छोटा भाई बहन देखे और उसको पसंद आएगा। खुद वो लोग जो ज्ञान देते हैं ना टीवी पैनल पे बैठ के, और ये लेफ्टिस्ट जो विचारधारा के लोग हैं, वो खुद नहीं पसंद करेंगे कि वो इस तरह के फिल्में, इस तरह के सीरियल अपने छोटे भाई बहनों के साथ या माँ बाप के साथ या परिवार के साथ देखें। लेकिन क्योंकि लेफ्ट की आइडियोलॉजी को बढ़ाना है तो आज़ादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे कि अरे भाई हमें तो अधिकार मिला है, यही लोग वो कहते थे, यही सारे लोग हैं वो ये कहते थे टीवी चैनल्स की डिबेट पे। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, रोज़ बहस होती है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पे गंदगी परोसी जा रही है तो सरकार उसको बैन क्यों नहीं कर रही, सरकार उसको रिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं कर रही? कर दिया ना सरकार ने रिस्ट्रिक्ट। आपको खुश होना चाहिए, आपको तारीफ़ करनी चाहिए कि जो 25 प्लेटफॉर्म सरकार ने बैन किए हैं, आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्योंकि कल तक आप ये कहते थे कि भाई अगर गंदगी तो सरकार काम क्यों नहीं कर रही, सेंसर बोर्ड से पास क्यों हो रहा है, सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, भारत की सरकार क्या कर रही है, मंत्रालय क्या कर रहे हैं? भैया मंत्रालय ने कर दिया काम, सरकार ने कर दिया काम, आप उसकी तारीफ करिए ना। और ऐसे भी प्लेटफॉर्म जो नहीं अभी बैन हुए उसको भी बैन करने के लिए बात करिए। प्रीति मैम, आप बोल रहे हैं कि तारीफ़ करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारा बॉलीवुड, किसी ने भी अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है बैन करके बहुत अच्छा किया है, किसी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया अभी। देखिए, मैं बॉलीवुड के नाम पे सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि मुझे बताइए कि अगर ब्रश का ऐड आ रहा है, साबुन का ऐड आ रहा है, तेल का ऐड आ रहा है, तो ऐसी क्या आपकी मजबूरी है कि आप एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरह कम कपड़ों में, या आप उसको एक वल्गैरिटी की तरीके से, या आप बहुत मतलब ये तो टीवी चैनल्स पे कहने में और आपके मीडिया में भी कहने में मुझे शर्म आती है कि जहाँ पे महिला को आप एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह का ऐड हो, कोई भी ऐड उठा लीजिए, खाने से पीने से लेके ऐड से लेके, मतलब किसी कपड़ों के ऐड से लेके जूते चप्पल के ऐड से, किसी तरह के ऐड में महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह क्यों दिखाना? ब्रश और तेल के, साबुन कंघी के भी ऐड में महिला को ऑब्जेक्टिफाई करके क्यों दिखाना? जब आप किसी महिला को इस तरीके से गंदगी की तरह से दिखाते हैं
तो कहीं ना कहीं समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी तो बदलता है। महिला सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती, महिलाओं को देखने की दृष्टि लोगों की बदल जाती है। और सबसे बड़ी बात, 30,000 से ज़्यादा जो पर ईयर रेप हो रहे हैं, एक NCRB डेटा के हिसाब से 30,000 से ज़्यादा जो बलात्कार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सब कारण है कि जो आप गंदगी परोस रहे हैं, जो महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखा रहे हैं, महिलाओं को एक भोग की वस्तु की तरह दिखा रहे हैं। अरे भैया, ये वो धरती है जहाँ पे महिलाओं ने बड़ा बड़ा पराक्रम करा है। मतलब ये जीजाबाई की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, ये माँ सीता की धरती है। आप उस जगह पे अगर महिला को सिर्फ भोग की वस्तु की तरह दिखाएंगे और कल जब समाज में बलात्कार होते हैं तो भी आप ये बोलते हैं बलात्कार हो रहे हैं, NCRB का डेटा इतना कहता है, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी। और आज अगर समाज उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है या सरकार उसको सुधारने की कोशिश कर रही है, तो आप उसी सरकार की तारीफ करने के बजाय आप उस पर भी उंगली उठाएंगे कि देखो बैन कर दिया, ये तो हमारी आज़ादी है, ये तो हमारा अधिकार है। हमारा अधिकार महिलाओं को फूहड़ तरीके से दिखाने का नहीं है, हमारा अधिकार महिला को भोग की वस्तु की तरह दिखाने का नहीं है, हमारा अधिकार महिला को समाज में सिर्फ नग्नता के तौर पे दिखाने का अधिकार नहीं है। महिला एक सम्मान का विषय है, हम आधी आबादी हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कह रही हूँ कि अब हम तय करेंगे कि भारत का जो 30% युवा है, जिसके हाथ में भारत का नेतृत्व जाना है आगे, हम अपने भारत की दिशा और दशा दोनों हम खुद तय करेंगे। अच्छा मैम, बॉलीवुड की चुप्पी के साथ साथ देश का विपक्ष जो है वो भी चुप है। किसी भी बड़े लीडर ने ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करी है, ना ही गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया है। देश के विपक्ष पर आप क्या एक बोलना चाहिए? देखिए, विपक्ष और पक्ष और मैं सोनी जी एक चीज़ कहूँगी कि सबके घर में माँ है, सबके घर में बहन है, सबके घर में बेटी है, सबके घर में महिला मित्र है, सबके घर में कलीग्स हैं। आप महिला पत्रकार हैं, मैं महिला एक्टिविस्ट हूँ। अगर जब तक हम समाज में महिलाओं को भागीदारी नहीं देंगे और एक स्वच्छ साफ अच्छी भागीदारी, भोग के वस्तु के तौर पे नहीं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, अगर आप महिला को सम्मान की दृष्टि चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान की दृष्टि से देखे, तो आपको सम्मान की दृष्टि के लिए एक माहौल बनाना पड़ेगा। और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, एक अच्छा देश बनाने के लिए, समाज के लिए सबको काम करना पड़ता है, पक्ष को भी विपक्ष को भी। तो विपक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो महिलाएं संसद में हैं, वो गौरव का विषय है कि महिलाएं आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में परसेंटेज में आज महिला सांसद है, शायद 15 या 16% महिलाएं हैं। और विपक्ष को इसकी तारीफ कर देंगे। आप क्या है ना कि आप कुछ भी कर लीजिएगा, विपक्ष तारीफ करेगा नहीं, लेकिन चुप है, उल्टा नहीं बोल रहे हैं या खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें चुप्पी में भी ये है कि चलो सरकार ने अच्छा किया। क्योंकि सबको ये पता है कि जब हम घर जाते हैं तो हमारे घर में भी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, कहीं ना कहीं इन सबका अच्छा असर उन पे भी होगा। जो विपक्ष में परिवार बैठा हुआ है वो भी तो महिलाएं हमारे परिवार की हैं, वो भी तो लोग चाहे नेत्रियाँ भी हों तो वो भी तो हमारे परिवार या समाज की हैं। तो विपक्ष का चुप रहना हम ही समझ लेते हैं कि विपक्ष चुप है, बोल नहीं रहा कुछ। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगी प्रीति मैम, आपको भी इतने लोग ट्विटर पे और तमाम सोशल मीडिया पे इतने फॉलो करते हैं, मैं आपकी नज़र से जानना चाहूँगी एक अच्छा कंटेंट और एक अच्छा इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने आपको क्या कहा, आज के ज़माने में जब लोग युवाओं को मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ कि आज का भी युवा ऐसा कर रहा है, आज का युवा वैसा कर रहा है। भाई, आज का युवा भारत को अपने दिल में, अपनी नसों में लेके चलता है। आज का युवा भारत के लिए मर सकता है और भारत के लिए जी सकता है। यही कारण है कि जब केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, उदयपुर फाइल्स, इस तरह की जब फिल्में आज बन रही हैं, साबरमती, जब इस तरह की फिल्में बन रही हैं, या रामायण आज के ज़माने में जब रामायण दिखाया गया कोविड में 2020-21-22 में, तो उसने रिकॉर्ड तोड़ा उस सीरियल ने। तो इसका मतलब हमारा युवा देखना चाहता है। आप अच्छा कंटेंट देंगे, आप अच्छा कंटेंट परोसेंगे तो युवा आपके साथ खड़ा होगा। और एक चीज़ और, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, युवा देश के लिए मर सकता है, मिट सकता है। और अच्छा कंटेंट अगर आप परोसेंगे तो सिर आंखों पे, लेकिन फुहड़ता परोसेंगे और ऐसा कंटेंट परोसेंगे जो हमारे देश को बर्बाद करेगा, हमारे बच्चों को बर्बाद करेगा। हम जब क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा करते थे तो हम लोगों को उन चीज़ों का ज्ञान भी नहीं होता था जो आज के 2nd, 3rd, 4th, 5th के बच्चों को है। तो आप सोचिए कितनी शर्म की बात है कि 2nd, 3rd, 4th के बच्चों के पास वो एक्सेस है, उनके पास वो जानकारी है। इस सोशल मीडिया का नुकसान भी है। देखिए, अगर अच्छाई है तो नुकसान भी है। OTT प्लेटफॉर्म से कोई भी सीरियल देख सकते हैं, गंदगी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, तो इसका नुकसान है। तो मुझे लगता है अच्छा कंटेंट अगर आप परोसेंगे तो आप सर आंखों पे, लेकिन अगर ख़राब कंटेंट परोसेंगे तो आप सिर्फ बैन नहीं किए जाएंगे, आपका पूरा विरोध भी होगा।